नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, इंटीग्रेशन 10⁴x dx। तो स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम्पल हमने ये एक्सरसाइज में ही सॉल्व किया, sin⁴ और cos⁴, यानी 4 पावर है तो कैसे सॉल्व करना है। साइन कॉस तो हो गया, अब 10⁴ आपके पास है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 10⁴, 10², 10⁶, सब में सेम पैटर्न है। ओके, 10⁶ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है, मैं हिंट यहाँ पर दे दूंगा। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ हमारा। देखो 10⁴ है तो उसको आप 10²x इंटू 10²x लिख सकते हैं। ओके, अगर 6 पावर है तो हम 4 पावर इंटू 10 पावर लिखेंगे। 8 पावर है तो 6 एंड 2 पावर। ओके, तो नाउ फर्स्ट वाला 10² एज इट इज, सेकेंड वाले फंक्शन को हम चेंज करेंगे sec² - 1। ओके, ये फंक्शन अब अंदर यहां पर मल्टी कर देंगे। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 10² इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10² dx। ओके, नाउ ये रहा 10 फंक्शन, और 10 का डेरिवेशन क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, sec² मल्टीप्लाई हो गया सेट, एक पावर इंक्रीज कर दो, उससे डिवाइड कर दो, दैट इज 10³ x डिवाइड बाई 3। सेकेंड थिंग, 10² का आंसर तो आपको मालूम ही है, क्या होगा 10x - x। अदरवाइज यहां पे लिखना हो तो sec² - 1 सेपरेटली अप्लाई करो, तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 10x - x। ब्रैकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज द 10³ x डिवाइड बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हो गया 10⁴। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ द 10⁶x dx। आपको सेल्फ ट्राई करना है स्टूडेंट्स, हिंट यहां पर दे रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। 10⁴x इंटू 10²x। ओके, अब क्या करना है, सेकेंड वाला जो 10² है उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द 10⁴x यार sec² - 1 dx। ओके, यहां पर हम मल्टी कर देंगे दोनों के साथ। नाउ हियर 10⁴x इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द 10⁴x dx। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको यहां से सेल्फ ट्राई करना है। ओके, कैसे, तो देखो ये 10 डेरिवेशन मल्टी में एक पावर इंक्रीज, उससे डिवाइड, यानी 10⁵/5। 10⁴ आगे हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। ओके, तो सेम क्वेश्चन वापस 10² इंटू 10 करके आगे कंटिन्यूस करना है स्टूडेंट्स। अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे ना तो उसके आंसर को फोकस करना, एक पैटर्न मिलेगी। देखो 4 पावर है ना, 10³/3, ऑड पावर आएंगे सब। ओके, 4 पावर 6 पावर सब में ऑड पावर आएंगे। देखना यहां पर 10³/3 माइनस 10x माइनस 10x प्लस x, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसका जो आंसर आने वाला है ना, क्या होगा मालूम है स्टूडेंट्स, 10⁵/5, 10³ ओके, 5 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, ³/3, 10x/x और x, फिर प्लस माइनस अप्लाई कर दो, यही आंसर आएगा आपका। ओके, तो यानी आपको डायरेक्ट आंसर भी अगर गुडसेट में आया या जी में आया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इन शॉर्ट एन टर्म्स आया 10⁻⁴ dx, तो भी आप सेल्फ ट्राई करना, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17, sin³ प्लस cos³ अपॉन sin² इंटू cos² dx। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये दोनों को सेपरेटली दे दो, सेपरेटली देंगे, sin² कट हो जाएगा तो 1 टाइम न्यूमरेटर में रहेगा अपॉन cos² dx, प्लस हियर cos² कट हो जाएगा न्यूमरेटर में, cos x अपॉन sin² dx। ओके, अब दोनों को सेपरेटली अप्लाई करो, sin अपॉन cos दैट इज 10, और ये एक और cos है वो न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज sec x। तो हम पहले फर्स्ट sec लिखते हैं, दैट इज द sec x इंटू 10x। जनरली फॉर्मूला होगा तो हम sec x इंटू 10x बोलते हैं, 10 इंटू sec नहीं बोलते, 10x इंटू sec x ऐसा नहीं। ओके, इसीलिए sec को फर्स्ट लिखा, प्लस here cos अपॉन sin that is cot and 1 upon sin that is cosec, means cosec x into cot x dx। sec x into tan x इंटीग्रेशन है आपके पास, क्या होगा इसका sec x, और cosec x into cot x माइनस cosec x, तो माइनस cosec x प्लस c, तो आपको इंटीग्रेशन यहां पर मिल गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 18,
cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी देखो कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रही है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, कहां से स्टार्ट करना है। ओके, तो इस टाइप की क्वेश्चन के देखो आप एंगल यहाँ पर ये cos 2x हो और ये एंगल x है, कुछ सेट नहीं होगा। आप सेपरेटली अप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये 2x अपॉन x आएगा, कैंसिल नहीं होगा, यानी ये cos 2x को आपको चेंज करना है एंगल x में। तो cos 2x की तीन फॉर्मूला आपके पास, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है यहाँ पर देखो, हम सेकेंड वाली फॉर्मूला यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अप्लाई करता है, जिससे क्या होगा, पीछे लास्ट टर्म आपके पास है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, नाउ अपॉन cos स्क्वायर एक्स एज इट इज। नाउ हियर 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस एंड माइनस कैंसल, तो न्यूमरेटर इज ओनली फॉर 1 and denominator is cos square, that is sec square x dx, and integration of the sec square x means tan x plus c। तो आपको एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट यहां पर अगर साइन न्यूमरेटर में गया तो cos एक होगा और cos क्यूब न्यूमरेटर में गया तो sec क्यूब एक्स। ओके, कोई पैटर्न बनेगी नहीं। नाउ यहां पर सबसे पहले तो हम sin x अपॉन cos x से मैं डिवाइड कर रहा हूं। नाउ हियर cos रेज टू 4x dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट, sin अपॉन cos दैट इज tan। ओके, और ये cos रेज टू 4 न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज sec रेज टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन tan x इंटू cos रेज टू 4x dx। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, डिनोमीटर में tan x, ओके, और cos रेज टू 4 न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज sec रेज टू 4, बट tan x का डेरिवेशन तो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। ओके, तो sec रेज टू 4 कट होगा नहीं, तो यहां पर हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x 2 टाइम्स लिख देंगे। ओके, क्लियर। अभी भी डेरिवेशन न्यूमरेटर में नहीं है, एक और टाइम sec स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। तो नाउ हम यहां पर tan x एज्यूम करते हैं, लेट tan x इज इक्वल टू t, एज्यूम किया तो tan x का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास ऑलरेडी ये sec स्क्वायर x dx है, वो एलिमिनेट हो गया, अब कैंसिल हो गया, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt। नाउ हियर और sec स्क्वायर x पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होना चाहिए, अब t में, तो डिनोमीटर तो t हो गया, बट ये sec स्क्वायर x है तो वो t में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये sec स्क्वायर है, उसको 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो, ये sec स्क्वायर x dx एज इट इज अपॉन tan x। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू स्टूडेंट्स, tan x इज इक्वल टू t मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई t इंटू दिस टर्म इज कॉल्ड dt। ओके, अब सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। नाउ हियर 1 बाई टी प्लस टी dt, अप्लाई दैट सेपरेटली इंटीग्रेशन 1 अपॉन t दैट इज log mod t plus t that is the t square by 2 plus c। Now substitute the value of t. What is the t? T is equals to sec x. T is equals to tan x, that is log mod tan x plus tan square x by 2 plus c। Okay students, important question है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि कैसे यहाँ पर हमने टर्म्स यहाँ पर अरेंज किए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। सेम आगे लास्ट किया वैसे ही, हियर एंगल इज 2x, हियर एंगल इज x। ओके, तो 2x को हम x में पहले कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला, कौन सी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नीचे डिनोमीटर में cos एंड sin दोनों फंक्शन है, तो cos 2x दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। cos 2x that is cos square x minus sin square x, and now denominator as it is cos x plus sin x whole square dx। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में दो फैक्टर निकलेंगे, cos प्लस साइन एंड cos माइनस साइन। अब क्या होगा, डिनोमीटर में ऑलरेडी एक फैक्टर है cos x प्लस sin x इट्स स्क्वायर, तो प्लस वाला फैक्टर एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये स्टेप आप यहाँ पे कट कर सकते हो। हियर रिमेनिंग इज cos x माइनस sin x, और डिनोमीटर में क्या रहेगा, दो फैक्टर में से वन कट हो गया, रिमेनिंग इज cos x प्लस sin x।
तो देखो स्टूडेंट साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का ऑलरेडी माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में है, तो यहां पर हम नोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या होगा कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो क्या होगा आंसर लॉग मॉड डिनोमिनेटर, लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, और साइन इनवर्स साइन यहां पर क्या होगा कट, ये रिमेनिंग इज पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर दो और यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, पाई बाई 2 इज कॉन्स्टेंट 1 डी एक्स दैट इज एक्स एंड एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22। स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट कहां से करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों फैक्टर यानी cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाओ दैट इज sec x माइनस ए इंटू sec x माइनस बी। कोई मल्टीप्लाई में ऐसा रूल्स नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा, और न्यूमरेटर में sec आया तो उसकी कोई फॉर्मूला भी नहीं है। अगर न्यूमरेटर में ये टर्म होता तो 2cc अप्लाई कर सकते हैं, अभी यहाँ पे अप्लाई किया 2 मल्टी 2 डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में 2cc अप्लाई होगा, वह एडिशन डिनोमिनेटर में हुआ कोई प्रॉब्लम वो यहां पर सॉल्व होगा नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो पहले तो अननोन क्वेश्चन है, ए एंड बी जो है वैल्यूज वो अननोन है। यहां पर ये क्वेश्चन 2, 3, 5, 8 कोई भी दो नंबर्स भी रख दे तो एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम याद रखें, ओके, और फॉर्मूला में एक्सेप्ट कर ले उसको। ओके, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर वैल्यूज में आए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अगर एमसीक्यू में आए गुड सेट जी में, ओके, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ तो हमको यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, देखो दो फैक्टर है यहाँ पर कॉस कॉस। तो देखो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसमें क्या आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ओके, और फिर साइन अल्फा साइन बीटा सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, पर न्यूमरेटर में ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में नहीं है। दूसरी भी एक फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके, तो यहां पर मैं एक पैटर्न से यहां पर देखो न्यूमरेटर एडजस्ट कर रहा हूं, यहां पर डिनोमिनेटर cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी एज इट इज। नाउ न्यूमरेटर में मैं साइन की फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा। क्यों, उसकी फॉर्मूला में एक बार cos आएगा और एक बार साइन, ओके, और दूसरे में भी cos एंड साइन। cos की अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों बार cos दोनों बार साइन, यानी cos वाला दो बार cos होगा तो वो डिनोमिनेटर सेट हो जाएगा 1 हो जाएगा, पर दूसरे टर्म में क्या होगा कि साइन अपॉन cos टर्म रहेगा। यानी हम यहां पर साइन की फॉर्मूला अरेंज कर रहे हैं, देखो साइन x माइनस ए एंगल सेट कर रहे हैं, ओके, पूरा देखो ये साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी, साइन अल्फा, ये x माइनस ए को आप अल्फा बोल दो और x माइनस बी को बीटा बोल दो। अब देखो स्टूडेंट्स बीच में प्लस लिखना है या माइनस, अगर मैंने प्लस लिखा ना तो x प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। यहां पर मैं माइनस लिख दूं तो क्या होगा, एक्स एक्स कट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बी माइनस है, यानी साइन बी माइनस ए न्यूमरेटर में है। देखो साइन बी माइनस है, न्यूमरेटर की वैल्यूज आप फाइंड करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्स एक्स कट हो जाएगा, साइन बी माइनस है, तो इन शॉर्ट वो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तो साइन बी माइनस से मैंने मल्टी किया तो यहां पर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, साइन बी माइनस ए, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लास्ट तक हम एज इट इज रखेंगे। न्यूमरेटर में ये जो टर्म है एंगल उसको आप अल्फा बोल दो और इसको बोल दो बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा दैट इज कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस पहले तो साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाय
कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स। क्या किया स्टूडेंट्स, देखो यहां पर ये अल्फा बीटा कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। न्यूमरेटर में अब दो टर्म्स है, बीच में माइनस, दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए एज इट इज, सेपरेटली अप्लाई करोगे तो यहां पे कॉस एक्स माइनस बी कट होगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, दैट इज टेन एक्स माइनस ए। ओके, माइनस यहां पे क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए टर्म कट होगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, दैट इज टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, क्लियर। अब टेन की फॉर्मूला तो है ही आपके पास, लॉग मॉड सेक एक्स, तो अप्लाई करते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेशन देंगे। साइन बी माइनस ए, तो फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, लॉग मॉड सेक एक्स यानी सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड सेक एक्स यानी एक्स माइनस बी प्लस सी। नाउ लॉग सेपरेटली ले लेते, 1 अपॉन साइन b माइनस ए एज इट इज, यह लॉग x माइनस ए लॉग मॉड, यानी लॉग सेपरेटली लेंगे तो sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी प्लस सी। ओके, ये भी आंसर सही है, अदरवाइज चेंज करना हो उसको, 1 अपॉन साइन b माइनस ए लॉग मॉड, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले लो, दैट इज द एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। दोनों आंसर राइट है। स्टूडेंट्स अब देखो एग्जांपल में ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 8, ऐसा कोई क्वेश्चन आया, क्लियर, एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस 8, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला, इसका आंसर यही आएगा। तो b माइनस ए तो 8 माइनस 5, तो यानी क्या होगा 3, तो साइन 3 से मल्टी करना है और डिवाइड करना है आपको, यानी 1 अपॉन साइन 3, क्लियर, और यहां पर वो फैक्टर एडजस्ट हो जाएगा, सेपरेटली दोगे सेम पैटर्न से आपको आंसर मिलेगा, क्या आएगा 1 अपॉन साइन 3। ओके, यहां पर क्या आएगा b माइनस यानी साइन 3 लॉग मॉड x माइनस 8 अपॉन x माइनस 5, तो आपको यहां पर डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23, आपको सेल्फ ट्राई करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को सेपरेटली दे दो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर कट, यानी क्या रहा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर गया मींस सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कट होगा, साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गया तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। ओके, तो वो डायरेक्टली इजीली हो जाएगा और एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है। नाउ 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, वो भी एमसीक्यू है, यहां पर मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है। ओके, नाउ तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो एंगल है यहाँ पर और उसका डेरिवेशन करते हैं। ओके, एज्यूम कर देते हैं ई रेज टू एक्स इज इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, यहाँ पर एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर डेरिवेशन क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट x का क्या होगा 1, x कांस्टेंट ई रेज टू एक्स एंड dx इज इक्वल टू dt। नाउ न्यूमरेटर में से देखो, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है उसमें से ई रेज टू एक्स कॉमन, वी गेट 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो देखो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर यहाँ पर पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt और डिनोमिनेटर क्या हो गया cos स्क्वायर t। ओके, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर t है, न्यूमरेटर में जाएगा दैट इज sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t प्लस c। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t मींस e रेज टू x इंटू x प्लस c, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। ओके, s माइनस एस, बट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आगे माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर 4x। देखो स्टूडेंट्स अब तीनों तीन टर्म्स सिंगल हो गए, प्रोडक्ट का आपने एडिशन में कन्वर्सेशन कर दिया, अब सबका इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ 1/4 एज इट इज, देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन 6x, यानी क्या होगा माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 6 और माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई
4 प्लस सी। नाउ सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 8 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x डिवाइड बाई 24 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 16 प्लस सी। तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 की जगह पर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है। साइन 4x एंड इंटू साइन 8x 2 मल्टी 2 डिवाइड करो। पहले साइन 8x लिखेंगे और फिर 4x 2ss होगा। 2ss मीन्स c माइनस सी, बट पहले सब्ट्रैक्शन। फिर ये टर्म यानी 3 की जगह पर 2 ही क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, ये साइन 3x साइन 2x ऐसा ही क्वेश्चन हुआ। ओके वापिस थर्ड वापिस मल्टी करना होगा नहीं, यहाँ पर ये साइन मल्टी हुआ इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ, वहां पर डायरेक्टली इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो डिवाइडेशन का भी कोई रूल्स नहीं है, तो सबसे पहले दोनों की फॉर्मूला आपके पास है। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कट हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके और जब भी टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आए तो आपको क्या करना है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। टेन स्क्वायर एक्स है तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर एंगल एक्स बाई 2 है, तो हम क्या करेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। ओके अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन देते हैं। इंटीग्रेशन देते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ओके सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, बट सेक्स स्क्वायर x बाई 2 है तो 10x बाई 2 और कोफिशिएंट से डिवाइड, हियर कोफिशिएंट इज द 1 बाई 2। ओके नाउ 10x बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 माइनस x प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाएगा दैट इज 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो जनरली हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है। ओके बट इन दिस क्वेश्चन वैसे भी आंसर आएगा। ओके बट उससे इजी यहाँ पर न्यूमरेटर में हम सेट करते हैं। देखो 1 ऐड कर रहा हूँ मैं और 1 सबट्रैक्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट स्टेप दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सबका इंटीग्रेशन हम साथ में ही अप्लाई करेंगे। लास्ट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमीटर में होगा। फॉर्मूला है आपके पास 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एज इट इज 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके और सेक्स स्क्वायर का आगे किया वैसे ही सेम पैटर्न से हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स क्या होगा 10x बाई 2 और कोफिशिएंट से डिवाइड 1 बाई 2 प्लस c। नाउ हियर यहाँ पर डिनोमीटर में 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ओके अदरवाइज वो डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर जाएगा, फिर दोनों कट हो जाएंगे। ओके नाउ तो फाइनल आंसर x माइनस 10x बाई 2 plus c। okay next example number 10 and 11 both are important question। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में क्या दिया है sin रेज टू 4x dx cos रेज टू 4 2x dx। सबसे पहले हमने सिंगल पावर चेक किया sin cos tan, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो आपके पास दो फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र, वो यूज किया 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, सेम माइनस में तो 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यूब आए तो sin 3 थीटा cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला उसमें से क्यूब को सब्जेक्ट बना के हम सॉल्व करेंगे। अब 4 पावर आया। देखो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 क्वेश्चन का लेवल भी अप हो रहा है। ओके बस सब पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक ही जो फॉर्मूला हमने जितने भी प्रिपेयर किए उसी में से आने वाला है। ओके कोई चेंजेस नहीं, बट खाली आपको जो क्वेश्चंस दिया है उसको पैटर्न में आपको कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहां पर सबसे पहले देखो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पे। ओके ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x एंगल डबल डिवाइड बाई 2 एंड इट्स स्क्वायर dx। ओके
डिनोमीटर में 2a², दोनों को सेपरेटली अप्लाई करेंगे। देखो ये 1/4 कांस्टेंट आगे हो गया। यहाँ पर एक्सपांसन करेंगे 1 - 2 cos 2x एंड प्लस cos स्क्वायर 2x। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ओके, cos का स्क्वायर होगा, दैट इज cos स्क्वायर 2x। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हो गया 1 का, ओके, cos 2x का यस, sin 2x डिवाइड बाई 2, बट cos स्क्वायर वापिस cos स्क्वायर आया तो cos स्क्वायर की वापिस फॉर्मूला अप्लाई करो, ओके, तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो 1/4 एज इट इज 1 - 2 cos 2x cos स्क्वायर यानी 1 + cos 2 थीटा, एंगल डबल होगा, दैट इज 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2 dx। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब ये 2 एलसीएम ले लेंगे और आगे आ जाएगा और फिर हम इसको एक्सपांड करेंगे। 1/4 2 मल्टी -2 2 4 cos 2x प्लस 1, यहाँ पर मल्टी नहीं होगा, एंड cos 4x dx। ओके, लाइक टर्म से 2 and 1 3, और ये 2 एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया बाहर आगे, 2 मल्टी हो गया, दैट इज 1/8। 2 and 1 3 - 4 cos 2x प्लस cos 4x। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने भी टर्म्स हुए वो cos में कन्वर्ट हो गए और एडिशन में कन्वर्ट हो गए, तो जिसमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेटली सबका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/8 कांस्टेंट, 3 1 का क्या होगा x, -4 cos 2x मीन्स sin 2x डिवाइड बाई 2 cos 4x यानी sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। यहाँ पे हम 2 से कट कर दे, दैट इज 2 2 जा, ओके, तो आपका फाइनल आंसर होगा 1/8 हियर 3x - 2 sin 2x प्लस sin 4x डिवाइड बाय 4। ये भी आंसर सही है, अदरवाइज आप अंदर डिवाइड में सबको 8 से मल्टी कर दो, ओके, वो भी राइट है, अदरवाइज 4 एलसीएम ले लो वापिस, ओके, तो भी आपका आंसर राइट है। आप कोई भी फॉर्मेट में आंसर रख सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर है, 4 पावर है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट cos⁴, तो स्क्वायर का स्क्वायर सेम पैटर्न से जाना है, बट वहां पे cos स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई होगी। नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx, ओके, ब्रैकेट में जो फॉर्मूला cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा, एंगल डबल यानी 4x हो जाएगा, दैट इज 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2 एंड इट्स स्क्वायर dx। अब देखो दोनों को सेपरेटली स्क्वायर अप्लाई करते हैं। नीचे डिनोमीटर में 2 है, वो कांस्टेंट 1/4 आगे, यहाँ पर एक्सपांसन करेंगे 1 + 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx, ओके, a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई की। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेकंड का भी होगा, ये थर्ड cos स्क्वायर का नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे वहां पर वापिस फॉर्मूला अप्लाई करो 1 + cos 2x के रिलेटेड 1/4 कांस्टेंट 1 2 cos 4x cos स्क्वायर 4x यानी 1 + cos 2x यानी क्या होगा 8x डिवाइड बाई 2 dx, ओके, cos स्क्वायर 4x क्या होगा 1 + cos 2x एंगल डबल। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स 2 एलसीएम ले लेते हैं, आगे 1/8 हियर 2 + 2 2 जा 4 cos 4x प्लस 1 cos 8x dx, ओके। नाउ 1/8 एज इट इज 2 + 1 3 + 4 cos 4x प्लस cos 8x dx, ओके। अब सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ में। 1/8 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x 4 एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin, दैट इज द sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस sin 8x डिवाइड बाई 8 प्लस c, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट स्टेप आपका 1/8, अदरवाइज मल्टी कर दो अंदर, तो क्या होगा देखो 3x/8 4 4 कट हो गया एंड sin 4x डिवाइड बाई 8 अंदर मल्टी होगा एंड sin 8x डिवाइड बाई 64 प्लस c। तो स्टूडेंट्स बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पैटर्न अगर आपको क्लियर हो गई तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। 4 पावर स्क्वायर का स्क्वायर, 6 पावर आए तो स्क्वायर का क्यूब कर दो, स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करके होल क्यूब यानी एक्सपांसन क्यूब का होगा, ओके। तो इस पैटर्न से आपको इन शॉर्ट याद रखो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके ही आपको करना है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर
12 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है, एकदम इजी हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमरेटर साइन स्क्वायर एक्स, इट्स फॉर्मूला इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी रहा उसका आप इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया और हमको सॉल्व करना है एग्जाम में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जनरली देखेंगे तो अभी आगे भी क्वेश्चन किए c माइनस सी अप्लाई हो सकता है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर एंगल 2x है और यहाँ पर x एंड अल्फा, ऊपर न्यूमरेटर में 2x एंड 2 अल्फा और डिनोमिनेटर में x एंड अल्फा, तो वो कभी सेट नहीं होगा, यानी कैंसल नहीं होगा। ओके, दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो अगर बाई चांस साइन या कॉस वाला टर्म दिखा पर एंगल डिफरेंट होगा, तो इसीलिए यहां पर देखो स्टूडेंट्स, हम एंगल को पहले x में कन्वर्ट करते हैं। ये cos 2x की फॉर्मूला आपके पास है, 3 फॉर्मूला है। ओके, उसमें हम अल्फा यानी x में हम कन्वर्ट कर देंगे 2x का x में, तो cos 2x की हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर? तो देखो ओनली cos टर्म चाहिए, तो हम cos वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हियर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेम हियर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, and denominator as it is cos x minus cos alpha dx. Okay, open the bracket. Here 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 divided by cos x minus cos alpha dx. Okay, plus 1 and minus 1 cancel, 2 कॉमन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर cos square x minus cos square alpha, उसके 2 फैक्टर निकाल दो। ओके, तो फैक्टर क्या हो गए? cos x प्लस cos अल्फा एंड सेकेंड ब्रैकेट इज cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ओके, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। cos x प्लस cos अल्फा है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा। ओके, अब हम दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। 2 एज इट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? दैट इज sin x, एंड cos अल्फा दैट इज नॉट ए sin अल्फा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं। दिस इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ पर आएगा? आगे, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 14 नंबर cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एक और कंसेप्ट क्लियर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे ऐसे टर्म्स आएंगे कि 1 प्लस साइन 2x। ओके, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान से देखो, ये मिडल टर्म, ये फर्स्ट, मिडल और लास्ट, तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको ये पॉइंट क्लियर कर देना है कि 1 प्लस साइन 2x आए जब भी, तब आप उसको साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, अदरवाइज 1 माइनस साइन 2x मीन्स साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो अपना आई जो क्वेश्चन है वो उसमें देखे cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, ये टर्म को आप क्या लिख सकते हो? साइन x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर dx। ओके, नाउ साइन एक्स का डेरिवेशन देखो, cos x और cos का माइनस साइन सेट है ऑलरेडी। ओके, डिनोमीटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में नहीं है। ओके, तो लॉग मॉड डिनोमीटर होता है पर नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमीटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में हुआ तो यानी आपको क्या करना है? डेरिवेशन मल्टी में हुआ तो पावर ज्यादा, क्योंकि ये टर्म को हमको ऐसे इस फॉर्म में लिखना होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू माइनस 2 एंड cos x माइनस साइन एक्स dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हम डेरिवेशन करते हैं, क्या मिलेगा? cos x माइनस साइन एक्स, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो हम एक पावर इंक्रीज करेंगे और उससे डिवाइड, वी गेट नाउ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 पावर इंक्रीज करो, -1 अपॉन -1 प्लस c, दैट इज फाइनल स्टेप, -1 अपॉन पावर को डिनोमीटर में ले जाओ, दैट इज द पॉजिटिव पावर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 15 नंबर
इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मीन्स ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नॉर्मली जो स्टेप्स से हम करते हैं, किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आइडिया आ जाएगा कि इसमें हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये पैटर्न अप्लाई करना है, स्टेप्स ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ द टेन क्यूब है उसको टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू 1 टाइम जो 10 2x है उसको लास्ट में लिखते हैं। क्यों ऐसा, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 10 का डेरिवेशन क्या होगा, ओके, यहां पर 10 का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर x, ओके, और यहां पर sec x tan x किसका इंटीग्रेशन है, तो sec x का, और sec x tan x किसका डेरिवेशन है, तो sec x, और tan स्क्वायर को आप sec x जो tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो tan स्क्वायर है ना, उसकी फॉर्मूला आपके पास sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहां पर sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यहां पर आप एज्यूम कर लो, सपोज sec 2x इज इक्वल टू t, ओके, sec 2x sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t। तो यहां पर अदरवाइज आप sec 2x को ही एज्यूम कर लो तो बेटर रहेगा। ओके, अब देखो sec 2x को एज्यूम किया तो sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, ऑलरेडी यहां पर है, सेट हो गया। देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x, और 2x का हम फिर से करेंगे, दैट इज 2, ओके, एंड dx इज इक्वल टू dt। आपके पास ये टर्म है sec इंटू tan dx, ओके, तो सब्जेक्ट बनाते हैं यहां पे sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। मैंने यहां पर जो टर्म है आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा टर्म, उसकी जगह पे आप dt बाय 2। नाउ हियर t स्क्वायर माइनस 1, ओके, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू here, integration of the t square minus 1 and this term is the dt by 2, okay, 1 by 2 constant, integration t square minus 1 dt, okay। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 by 2 constant, t square का इंटीग्रेशन क्या होगा, t cube by 3 minus t plus c, okay। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, sec 2x दैट इज द, और 1 by 2 मल्टी भी कर देते हैं, दैट इज sec 2x, ओके, होल क्यूब यानी sec क्यूब 2x डिवाइड बाय 6 माइनस sec x sec 2x डिवाइड बाय 2 मल्टी होगा प्लस c। तो ये आपको आंसर मिल गया।